हाय एवरीवन, तो कहते हो आप सब होप सो अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बेसिकली इन दिस वीडियो में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि जो पैरामेडिकल नाम था उसे पैरामेडिकल नाम को शिफ्ट करके अलाइड हेल्थ केयर क्यों रख दिया गया है। एज वेल एज कि इस अलाइड हेल्थ केयर को क्लिनिकल बैकबोन क्यों बोलते हैं, क्लिनिकल बैकबोन क्यों बोलते हैं, एंड टॉप प्रोफेशन डिग्री में कौन कौन टॉप कोर्सेज हैं, इनकी हर एक कोर्स की रैंकिंग में करूंगा और किस कोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिटेल समरी में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज में किस कोर्स का कितना ड्यूरेशन है। देन कंपैरिजन करूंगा कि एमबीबीएस एंड पीजी के करने के बाद क्या इसकी एमबीबीएस पीजी में और इस एग्जाम जो अलाइड एंड हेल्थ केयर के बाद क्या डिफरेंसेस है दोनों में डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में जो आपको मैं बताऊंगा जो हमारा कोर्स है उसको कैसे फाइनली प्रूव कर दिया गया। एक कमीशन ऑलरेडी सेटअप कर दिया गया जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर उनका साइन ऑलरेडी है और मैं लास्ट में ऐड कर दिया हूँ, इसे आप एक बार रीडिंग कर लेना। सो गाइस वन बाय वन डिटेल में अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्लियर करता हूँ जो जो हमारा एग्जाम था, जो हमारा प्रेजेंट टाइम में कोर्स है अलाइड एंड हेल्थ केयर, इसे पहले पैरामेडिकल बोलते थे। क्यों पैरामेडिकल? क्यों पैरामेडिकल? बेसिकली होता था कि डॉक्टर का हेल्प करना, बट नाउ डेज जो पैरामेडिकल शिफ्ट कर दिया गया है अलाइड हेल्थ केयर एग्जामिनेशन के फॉर्म। बिकॉज जो अलाइड एंड हेल्थ है ना, यह एक बैकबोन होता है किसी भी हॉस्पिटल का। कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा है ना, तो इनका भी एक सपोर्टिव मीन बोल सकते हो एक बैकबोन होता है। दैट्स वाई इसे एक नाम दे दिया गया है अलाइड हेल्थ केयर, ठीक है ना। क्लिनिकल बैकबोन। व्हाट इज अलाइड हेल्थ केयर? बेसिकली व्हाट यू मीन बाय अलाइड एंड हेल्थ केयर? मॉडर्न हॉस्पिटल में डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन उस ट्रीटमेंट को एक्सक्यूशन में लाने का काम अलाइड प्रोफेशनल्स करते हैं। मीन्स दैट एक मैं एग्जांपल देता हूं कि आई एम ए ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, मैं एक ओटी टेक्नोलॉजिस्ट हूं, तो मेरा काम क्या है, मैं बेसिकली करता क्या हूं। देखो क्या होता है, तब कोई ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन से पहले कोई एनेस्थेटिक डॉक्टर आ रहे हैं, तो हम लोग का काम मैं क्या करता हूं, जितने भी एनेस्थेसिया वर्क स्टेशन है उसे रेडी करना, उसको प्रिपरेशन करना एज प्रॉपर स्टेरिलिटी को मेंटेन करके, एज वेल एज अपना जो ट्रॉली है ट्रॉली रेडी करना। अगर स्पाइनल दे रहे हैं तो स्पाइनल ट्रे रेडी करना, एपिड्यूरल ट्रे रेडी करना, एज वेल एज जो अपना लेरिंगोस्कोप है उसे रेडी करना। देन आफ्टर इन बिटवीन द सर्जरीज में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगता है, इंस्ट्रूमेंट जो भी सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसके प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना एंड उन्हें देना। एंड उसके बाद आफ्टर एक्सट्यूबेशन में फिर से अगेन ट्रॉली रेडी करना, एक्सट्यूबेट कराना और इन बिटवीन सर्जरी पोजिशनिंग को मेंटेन करना। ये सारा काम एक जो प्रोफेशन होते हैं इस कोर्स में वही करते हैं। और जैसे रेडियोग्राफर हो गए, रेडियोग्राफर का क्या सिटी स्कैन, एमआरआई, एज वेल एज जो मैनी जो काम होता है यह सब एक रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, एक रेडियोग्राफर करते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कोर्स का अपना अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। सो दैट एक कोई ऑपरेशन या कोई एक हॉस्पिटल को टोटल सक्सेसफुल बनाना ना, तो इन लोगों का इंपॉर्टेंस है। दैट्स वाई इस कोर्स को फाइनली एक पैरामेडिकल ना बोल करके एक अलाइड हेल्थ केयर बोला गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टेक पावर क्या क्या है। टेक पावर में क्या है? टेक पावर जैसे ऑपरेशन थिएटर से लेकर एमआरआई, सीटी स्कैन की एडवांस मशीनरी हैंडल करना, इस सब कौन हैंडल करता है? इस सब यही जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो प्रोफेशन होते हैं यही सब हैंडल करते हैं। और वे क्रिटिकल केयर में रोबोटिक सर्जरी, जो भी अभी तो रिसेंटली में काफी रोबोटिक बड़ी बड़ी मशीन आ गए, इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उसको प्रॉपर तरीके मैनेज करना, किस मशीन का उपयोग किस सर्जरीज में करना, ये सब हम लोग को बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। और गाइस मैं जब मैं अपनी ओटी में जाता हूँ ना, मैं वो कुछ अपनी कुछ मेमोरी तक को शेयर कर रहा हूँ कि जब हम लोग ओटी में जाते हैं ना, जो हमारे एसआर जेआर और जो फैकल्टीज होते हैं ना, रियली गाइस बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं है ना कि हम किसी डॉक्टर से कम है। रियली गाइस कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत जब बातें करते हैं, बताते हैं कि देखो इस काम को ऐसे करो ऐसे करो, तो वहां पे बहुत अच्छा फील होता है और काफी अच्छा लगता है। एंड देन डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है? पेशेंट की रिकवरी और डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी इन्हीं के हाथ में होता है। बेसिकली जो पेशेंट आता है, पेशेंट ओटी में आया, उसको प्रॉपर तरीके से देखना एंड आफ्टर देखने के बाद प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट हो रहा है पूरा स्टेरिलिटी का मेंटेन करना, सो दैट उस पेशेंट को कोई भी इश्यूज ना हो पाए जब हॉस्पिटल से बाहर जाए।
पूरा जो काम होता है ना, तो हम हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हुए, नर्सिंग ऑफिसर्स हुए, इस सब इन लोग का वर्क होता है। तो इसलिए मैं गाइस फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे अलाइड हेल्थ केयर इसको इसलिए रखा गया है कि कोई भी सर्जरी या कोई भी हॉस्पिटल को सक्सेस बनाना है तो इन्हें बैकबोन की तरह एक्ट करते हैं। एंड टॉप प्रोफेशन सेकंड पे है कि टॉप प्रोफेशनल डिग्रीज कौन कौन से हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट में मैं रैंकिंग करता हूं तो फर्स्ट MRIT है, देन सेकंड पे OTT है, थर्ड पे MLT है एंड फोर्थ पे परफ्यूजन टेक है। तो क्या है ये बेसिकली MRIT में बेसिकली क्या डिस्कशन होता है, उसमें क्या बताया जाता है। रेडियोलॉजी में इमेजिन MRI हुआ, CT स्कैन हुआ, इसके बारे में डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इनके बारे में ये जो MRIT वाले होते हैं उन लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। और OTT में क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में सर्जिकल इन्वायरमेंट और एनेस्थीसिया मैनेजमेंट में बताया था कि हम लोग मेनली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और एनेस्थीसिया का कैसे मेंटेन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को कैसे बेटर वे में हैंडल करना, वो सब हम लोग को सिखाया जाता है। एंड ऐसे एमएलटी में जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, इनको कोई मतलब ब्लड सैंपल हुआ इसे कैसे कलेक्शन करना, कैसे ट्रांसफर करना, ये सब इनको बताया जाता है। एंड परफ्यूजन टेक में ऑपरेटिंग हार्ट लंग मशीन ड्यूरिंग मशीन या कार्डियक सर्जरी होता है, ये सब जो परफ्यूजन टेक होते हैं उनका वर्क होता है। तो डिफरेंट कोर्सेज का ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं और सब कोर्सेज का अपना अपना अलग अलग वर्क है। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क हर प्रोफेशन अपना वर्क मैनेज करते हैं। और देखो गाइस, अभी रिसेंट में जो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट ईयर का ड्यूरेशन है। और बाकी मैं एम्स दिल्ली का बात करता हूँ। एम्स दिल्ली में 3+1 ईयर का कोर्स है। 3 ईयर में हम लोग अपना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं। 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है, जिसमें इंटर्नशिप में कुछ अमाउंट की सैलरीज भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। एंड देन बात करते हैं कि बेसिकली अब जो स्पेशलाइजेशन होता है एंड कोर कोर्सेज एंड ड्यूरेशन क्या है। जैसे BSc OTT का सर्जिकल असिस्टेंट, स्टेरिलाइजेशन एंड एनेस्थीसिया सपोर्ट में जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उनको देखना एंड स्टेरिलिटी को प्रॉपर मेंटेन करके ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, एज वेल एज एनेस्थीसिया सपोर्ट में यह सब वर्क BSc OTT के अंदर आता है। जो भी OTT टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं उनके अंडर में आता है। और यह कोर्सेज 3.5 एंड 4 इयर्स में होता है। वेरी करता है, बहुत सारी कॉलेज में 3.5 ईयर होता है एंड बहुत सारी कॉलेज में 4 ईयर होता है। बट हमारे कॉलेज में, हमारे एम्स में 4 इयर्स का कोर्स को डिजाइन किया गया है। 3+1, 3 ईयर में हमारा थ्योरी प्रैक्टिकल और 1 ईयर का हमारा इंटर्नशिप है। एंड MLT में क्या होता है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एंड जो माइक्रोबायोलॉजी एनालिसिस करते हैं, जैसे लैब का जो भी लैब का वर्क होता है यह MLT का होता है। एंड सिमिलर में BSc MRIT एडवांस इमेजिंग में MRI, CT स्कैन एंड PET स्कैन, रेडिएशन सेफ्टी का जो भी काम होता है ये बेसिकली इनका होता है। सिमिलर वे में 3.5 ईयर एंड 4 इयर्स का इसका कोर्सेज डिजाइन किया जाता है। एंड सिमिलर में BSc ऑप्टोमेट्री, विजन साइंस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज एंड पेडियाट्रिक ऑप्टोमेट्री में बेसिकली जो हमारा लेंसेज होता है, लेंसेज का जो भी केयर होता है ये सब ऑप्टोमेट्री करते हैं। इसमें भी 4 इयर्स का कोर्स है। 3 ईयर इंटेंसिव, 3 इयर्स का हमारा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी और 1 ईयर का इंटेंसिव प्रोग्राम होता है। एंड देन बात करते हैं कैरियर एंड फ्यूचर स्कोप क्या है। कैरियर फ्यूचर स्कोप बाय गाइस, यदि इस एग्जाम को जब एग्जाम को क्लियर कर लोगे और 3+1 ईयर का इंटर्नशिप करने के बाद एक तैयारी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर कर रहे हो ना तो आपको पहली बात परमानेंट जॉब एम्स प्रोवाइड करती है। और प्रेजेंट टाइम में इसकी सैलरी हमारा OTT का है 72 से 75 के अराउंड सैलरी है। सिमिलर वे में ऐसे रेडियोग्राफर का है 82 to 80 के अमाउंट की सैलरी है। एक इंडिया का मतलब एक एम्स का मैं बात कर रहा हूँ। सिमिलर में यदि इंडिया में जैसे एम्स हुआ, सफदरजंग हुआ, जिपमर हुआ, अपोलो फोर्टिस एंड मेदांता, जो भी अपोलो फोर्टिस मेदांता कुछ प्राइवेट टॉप ऑर्डर का हॉस्पिटल है, इनके भी कभी बहुत सारे वैकेंसीज निकलते हैं। आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें भी काफी अच्छी सैलरीज है। और अगर आप एम्स का जो CRE एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसमें आपको काफी डिसेंट अमाउंट की सैलरीज आपको मिल रही है। और वर्कलोड पे बात करूं, वर्कलोड का कोई हेक्टिक वर्कलोड नहीं है। आपको इजिली 6 आवर के वर्क है और फिक्स रूटीन होता है कि आपका मॉर्निंग रूटीन है या इवनिंग रूटीन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना वर्क करो और इजिली अपनी डेली रूटीन की लाइफ को एंजॉय कर सकते हो।
एंड बात करते हैं आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड में जैसे यूके यूएसए का है, तो वहां पे क्या है, वहां की सैलरी, वहां पे भी स्कोप काफी बेटर है। और तो जो सैलरी का बात करें, इंडिया से सैलरी कंपेयर करें तो 2 to 3 टाइम्स डबल है। कंपेयर के इंडिया की सैलरी बात करें तो वहां पे 1,50,000 ऐसे 2 लाख के अराउंड वहां पे भी सैलरी है। तो मीन्स दैट बहुत बेटर स्कोप है इंडिया में भी और आउटसाइड कंट्री में भी, इसकी स्कोप काफी बेटर है। मैं ऑलरेडी वर्कलोड आपको बता दिया हूँ कि हम लोग का क्या है, हम लोग का रूटीन फिक्स है, 6 घंटे वर्क करना है, उसके बाद आप फ्री हो। एंड हाँ, यहाँ पे मैं 5th पॉइंट में मैं कुछ कंपैरिजन करूंगा कि नीट का एमबीबीएस पाथवे और अलाइड एंड हेल्थ पाथवे में क्या क्या कंपैरिजन कुछ करूंगा। सपोज कोई स्टूडेंट है 4-5 अटेम्प्ट नीट यूजी का एग्जाम को क्लियर कर रहा है, नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहा है, और कोई स्टूडेंट है रिसेंटली अपना अलाइड एंड हेल्थ क्लियर कर ले रहा है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। या कोई स्टूडेंट बार बार नीट यूजी एग्जाम को नॉट क्लियर कर पा रहा है, नहीं क्लियर कर पा रहा है, और इस मेंटल प्रेशर से अगर आपको निकलना है तो आप इस एग्जाम को भी प्रीफर कर सकते हो। और रियली आई वन ऑफ द बेटर एंड डिसेंट कोर्स में से ये कोर्स माना जाएगा ये वाला, और फ्यूचर में इसका स्कोप तो काफी बेटर होने वाला है। तो बात करें अब ड्यूरेशन में नीट प्लस एमबीबीएस का पाथवे में 8 to 10 ईयर टोटल एमबीबीएस और पीजी करने में लग जाता है। आपका 5.5 ईयर एमबीबीएस, देन उसके बाद पीजी का प्रिपरेशन, देन उसके बाद टोटल 8 to 10 ईयर लग जाता है। और इसमें 4 ईयर डिग्री और इंटर्नशिप, 4 ईयर में आपका डिग्री प्लस इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका जॉब इजिली मिल जाता है। और कोई अभी तो कोई हैक्टिक ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंपटीशन, इसमें बहुत लिटिल बिट कंपटीशन है कंपेयर किया जाए नीट यूजी एग्जामिनेशन से। और कंपटीशन में एक्सटर्नल अभी तो रिसेंट में इस साल आई थिंक नियरली 25 लाख स्टूडेंट हमारे एस्पिरेंट होंगे नीट में, और इसमें कोई इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं है। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसमें आपको 10 साल नियर अबाउट लग जाएंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट में, और इसमें 4 से 5 ईयर में। एंड जॉब स्टेबिलिटी जॉब स्टेबिलिटी इसमें भी वेरी हाई है, इसमें भी वेरी हाई डिमांड सप्लाई, जैसे जैसे डिमांड होगा वैसे हमें सप्लाई करना पड़ता है। मीन्स इसका भी स्कोप काफी बेटर है। सिमिलर वे में मैंने यहाँ पे बताया नीट कंपटीशन, अलाइड एंड हेल्थ, फाइनेंशियल थॉट, अ डिग्री ऑफ एमबीबीएस अलाइड एंड हेल्थ टू मोर वैल्यूएबल देन एमबीबीएस फ्रॉम लो प्राइवेट कॉलेजेस। गाइस मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि डॉक्टर की अपनी इंपॉर्टेंस नहीं है, डॉक्टर की भी इंपॉर्टेंस है, बट यदि कंपेयर किया जाए एक प्राइवेट जो भी स्टेट के लोअर डिग्री जो लोअर कॉलेजेस हैं प्राइवेट से, उनकी सैलरी से कंपेयर किया जाए, मैं बेसिकली सैलरी से कंपेयर कर रहा हूँ, और एक अलाइड एंड हेल्थ जो प्रोफेशन की सैलरी है ना, काफी बेटर है कंपेयर किया जाए एक एमबीबीएस करने के बाद जो सैलरी में मिल रही है। तो मीन्स दैट ओवरऑल मैं ये बताऊंगा कि जिन भी स्टूडेंट का अगर नीट यूजी में कुछ डाउट लग रहा है या लग रहा है कि मेरा इस बार काफी कंफ्यूजन में है, तो यह वो स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर देना, और रियली वन ऑफ द बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी आपके फ्यूचर के लिए है। और लास्ट में मैं बताऊं, लास्ट में इसको एड इसलिए किया हूं कि जो अलाइड एंड हेल्थ है ना, जो पहले पैरामेडिकल था उससे शिफ्ट कर गया है अलाइड एंड हेल्थ में, हमारा पर्टिकुलर एक कमीशन रेडी हो गया है, और इस कमीशन में हमारे जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनका प्रॉपर साइन है, और फाइनली इसे प्रूव कर दिया गया कि अब इसे पैरामेडिकल ना बोल के अलाइड हेल्थ केयर एग्जामिनेशन बोला जाए। तो फाइनली गाइस यह है इंपॉर्टेंस हमारा कोर्स का, और इस कोर्स को अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो रियली बेटर है, ऑसम है, और उनके लिए तो काफी बेटर है जिनको लग रहा है कि जिनको ओनली पैसे से ही, तो होता नहीं कि ओनली पैसे मुझे चाहिए बाकी और कुछ उतना नहीं डिमांड है, तो उनके लिए काफी बेटर है। तो गाइस जो भी और डाउट होगा आप कमेंट करना, बताना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप भी एम्स में पढ़ना चाहते हो तो सही जगह पे आए हो, वीडियो स्किप मत करना। हर साल एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, और लाखों नीट के बच्चे इस एग्जाम को फिल कर रहे हैं। तो फिर भी स्टूडेंट्स जो अपनी रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलेज नहीं रह पाते, क्योंकि वो अपनी काउंसलिंग में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, और उनके पास कोई मेंटर नहीं होता, कोई गाइड करने वाला नहीं होता ताकि वो अच्छे से काउंसलिंग कर पाए। और कई स्टूडेंट्स पेनल्टी की वजह से परेशान होते हैं, या फिर किसी एक डॉक्यूमेंट के मिस हो जाने की वजह से अपना कॉलेज लीव करना पड़ता है। तो इन सभी का सॉल्यूशन लेके मैं विशाल एम्स दिल्ली सेकंड ईयर अलाइड हेल्थ केयर स्टूडेंट्स लेके आया हूँ ओरा मेड प्रेप प्रीमियम काउंसलिंग मेंटरशिप। इसमें हमने बहुत सारी चीजें कवर की है, 1 by 1 आपको मैं बता रहा हूँ। हम इसमें 1-to-1 मेंटरशिप दे रहे हैं, आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस बना के दे रहे हैं कि अगर आपकी ये रैंक है तो आपको क्या एम्स, कौन से एम्स में अप्लाई करना चाहिए।
आपके बहुत सारे जो फैक्टर्स है जो आप चाहते हो कि मुझे इस एम्स में जाना है, मुझे उसी एम्स में जाना है जहाँ पे हॉस्टल मिलना चाहिए, या फिर मैं नज़दीकी एम्स में जाना है, मुझे इसी कोर्स में जाना है, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रेफरेंसेस बना के दे रहे हैं। आपकी जो पेनल्टीज लगती है एग्जामिनेशन में, काउंसलिंग में, जो हर साल बच्चे मिस कर देते हैं, जिससे जाने बिना अप्लाई कर देते हैं, देन वो पेनल्टी उनको भरनी पड़ती है। उन पेनल्टी का गाइडेंस देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किसी स्टूडेंट्स को ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपकी ये रैंक है, इस रैंक से ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको एम्स दिल्ली तक मिल सकता है। वो सभी चीज़ें बताएंगे और एक भी डॉक्यूमेंट आपको मिस नहीं करेंगे। किसी एम्स में अगर ये डॉक्यूमेंट लग रहा है तो आपको बताएंगे ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। इस काउंसलिंग की जो पेमेंट की इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी अपलोड हो गई है, कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने मेंशन कर दी है। और इसके रिव्यूज भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ और यहाँ पे भी देख सकते हो, कम्युनिटी पोस्ट में भी मेंशन कर दिया है। अब आप पूछोगे कैसे अप्लाई करना है। काउंसलिंग में अप्लाई करने का जो स्क्रीनशॉट का जो वीडियो है वो मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया है और इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा लिंक मेंशन कर दिया। हमने अपनी वेबसाइट बना दी है, उस पर जाके आपको पेमेंट करना रहेगा। एंड 3 कॉम्बो है, एक एम्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए इंडिविजुअल, एक दोनों के कॉम्बो के लिए, और तीसरा नीट के साथ। अगर किसी स्टूडेंट्स को नीट के साथ काउंसलिंग में अप्लाई करना है तो उनके लिए भी प्लान है वहाँ पे। और अगर आप भी चाहते हो कि जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक करना चाहो तो आज ही इस वेबसाइट पे विजिट करो और अपना स्लॉट बुक करो। फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए हमने काउंसलिंग 50% ऑफ रखा है, वो स्लॉट ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले जल्दी जाके अपना स्लॉट बुक करो एंड हमारे साथ जुड़ जाओ। हम काउंसलिंग आपको डिस्कॉर्ड पे लाइव कम्युनिटी के थ्रू मेंशन कर रहे हैं और आपको इसके रिव्यूज देखने हैं तो आप अपने टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ और यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू रहा है। और मेडप्रेप प्रीमियम काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए अपने क्रोम ब्राउजर में और मेडप्रेप सर्च करो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट मेंशन है उसके अंदर क्लिक करके डायरेक्ट आप वेबसाइट पे आ सकते हो। वेबसाइट पे आपको ये इंटरफेस शो होगा, उसमें आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर नाउ क्लिक करोगे वैसे तुरंत एक गूगल फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको अपना नेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। कॉन्टैक्ट नंबर आपका वो व्हाट्सअप प्रेफरेबल होना चाहिए। देन टारगेट्स में आपको वो चीज़ें मेंशन करनी है जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हो। एग्जांपल अगर आप नर्सिंग का करवाना चाहते हो तो आपको सिर्फ नर्सिंग मेंशन करना है। अलाइड हेल्थ का पैरामेडिकल का करवाना चाहते हो तो पैरामेडिकल यही मेंशन करना है। और अगर आप कॉम्बो में लेना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। एंड तीनों का कॉम्बो में लेना चाहते हो तो आपको तीनों को सिलेक्ट करके मल्टीपल ऑप्शंस क्लिक करना है एंड अपना जो फाइनल रिस्पॉन्स है वो आपको सबमिट कर देना है। जैसे आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाए तुरंत आपको यहाँ से बैक आना है एंड आप वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे पेमेंट के। एक ऑप्शन है 149 जो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए है, जो सिर्फ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल या नर्सिंग या पैरामेडिकल इंडिविजुअल के लिए। देन कॉम्बो दिखेगा वो 199 का है एंड देन तीनों के नीट, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल तीनों में अप्लाई करने के लिए आपको 249 पे करना रहेगा। तो आप इसमें पे नाउ पे क्लिक करोगे। एग्जाम्पल मैं तीनों के कॉम्बो वाले कोर्स पे जा रहा हूँ, उस पर ये इंटरफेस शो होगा, उस पर आप नेक्स्ट करोगे, देन आपको पेमेंट करना रहेगा। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तब आपको 1 मिनट वेट करना रहेगा। तो आपको डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी शो होगी, उसके इनवाइट का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आपको ज्वाइन हो जाना है और हमारी मेडप्रेप मेंटरशिप की कम्युनिटी में आप ज्वाइन हो जाओगे। देन आपका मेंटरशिप काउंसलिंग के लेके स्टार्ट हो जाएगा।